लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हो, खुश हो। आज के मैसेज में, आज प्रभु की बड़ी हसूरी में आप सबका स्वागत है। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। और आज का मैसेज जो मैं लेके आई हूँ वो है परमेश्वर के काम के बारे में बताने वाली हूँ कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो सकता। हाँ जी, आपसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये बात तो सही है, हम लोग नहीं कर सकते। पर अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, अगर आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल, अगर परमेश्वर आपको चला रहे हैं, तो वो काम आपके द्वारा परमेश्वर जरूर करेंगे। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के कामों को बताने वाली कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करते थे। जब धरती के ऊपर थे तब कितने बड़े काम उन्होंने किए। आमीन। तो चलिए, आज मैं एक स्टोरी को लेके आई हूँ, बाइबल में से लाजर की स्टोरी है कि परमेश्वर ने कैसे लाजर को जिंदा किया और कैसे वहां पे क्या हुआ, ये बताते यूहन्ना की इंजील में उसका 11 अध्याय उसकी 38 आयत में ऐसा लिखा है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया है, तो यीशु मसीह उदास होकर उस जगह पे आए और देखते क्या है, वो एक गुफा थी और उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह को पहले से पता था कि लाजर मर गया है, बट वो उस दिन नहीं आए, उसी दिन नहीं आए जिस दिन पता चला है। वो बाद में आए उस गुफा के पास। तो लिखा है, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए तो 4 दिन हो चुके हैं। कहते यीशु मसीह क्या कमांड वहां पे करते हैं लोगों को, कहते इस पत्थर को हटा दो। अब देखिए, अब इमेजिन करें, ये जो बंदा है लाजर, ये जो इंसान है लाजर, ये बीमार नहीं है, ये हॉस्पिटल में नहीं है, इसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो चंगी हो सकती है, ये मर चुका है। बताइए, बाहर लोगों को जाके ऐसे ऐसी गवाहियां बाहर लोगों को जाके दिखाएं और बताएं कि हाँ, परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, मुर्दों में जान डाल देने वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है हमारा। आप ये गवाही दे सकते हो बाहर जाके। आपको ये गवाही, ये एक बड़ा सुसमाचार है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। आमीन। तो लिखा, उन्होंने कहा कि पत्थर को हटाओ। तो अब उसकी बहन, लाजर की बहन ही क्या कहती है, मार्था कहती, प्रभु इसे तो 4 दिन हो गए हैं मरे हुए, तो अब ये जो है, अब इसके अंदर से दुर्गंध आ रही होगी, क्या करने लगा है तू अब थोड़ी ना जिंदा होगा ये, अब थोड़ी जिंदा होगा ये। पर परमेश्वर वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर वहां से सोचते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। परमेश्वर वो देखते हैं जो कोई नहीं देख सकता। आमीन। हमारी सोच बहुत छोटी होती है, अभी हमें इतना चाहिए, हम इतना करना चाहते हैं, हम उतना करना चाहते हैं, पर परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं। हालेलुया। तो ये काम जो यीशु मसीह ने यहाँ पे किया ना, तो ये काम आपके और मेरे जीवन में भी हो सकते हैं, हमारे द्वारा भी ये काम हो सकते हैं। बस हमारा फेथ जो है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमारा जो भरोसा है ना, वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, लिखा, क्योंकि उसे तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या मैंने तुझसे ये बात नहीं कही? अगर तू इसके पिछले जो वर्सेस हैं, पिछले इसी चैप्टर में पढ़िएगा, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो तू प्रभु की महिमा को देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। ये हमारी सारी चीजें जो है ना, सारा मतलब जो बाइबल है ना, वो फेथ के ऊपर है, विश्वास के ही ऊपर है। विश्वास के द्वारा ही हम सरकार सारे कार्य कर सकते हैं। विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो लिखा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। फिर क्या, यीशु मसीह ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, ऊपर की ओर देखा। यीशु मसीह जब भी कोई काम करते थे ना धरती के ऊपर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए करते थे। वो अपने पिता का धन्यवाद करते हुए इस काम को करते थे। कहते उन्होंने अपने हाथों को ऊंचा उठाया और
ऊपर की ओर देखा और धन्यवाद करके कहा कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली। अभी आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं? यहाँ पे नहीं आ रहे हैं रिजल्ट। अभी वो जिंदा नहीं हुआ, अभी लाजर उठा नहीं है कब्र को, कब्र से निकल कर वो उठा नहीं है लाजर। तो उससे पहले ही प्रभु यीशु क्या कमांड करे, प्रभु तूने मेरी सुन ली। जो बातें तेरी आंखों ने देखी नहीं है, जो बातें तेरी कानों ने सुनी नहीं है, मैं तेरे लिए वो करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं तेरे लिए वो करने की सामर्थ्य रखता हूँ। इमेजिन करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बस हमारा फेथ जो है ना, हमारा भरोसा जो है ना, केवल यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर नहीं। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपके हालातों के ऊपर आपका भरोसा ना हो कि आपके हालात अच्छे हैं तो भरोसा अच्छा है, तो आपके हालात बुरे हो गए तो भरोसा डाउन हो गया, वीक हो गया, फिर आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। ये भरोसा नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा हर हालात में एक जैसा रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कहते क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी अगर तू विश्वास करेगी। तब उन्होंने इस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हर काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया यीशु मसीह ने। हर काम करने से पहले वो रोटियों का टोकरा जब भरा था ना, उसके पहले भी प्रभु यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर उसके ऊपर बरकत आई। आज भी यहाँ पे यीशु मसीह पिता का धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। उस भीड़ के कारण जो उसके आसपास खड़ी थी ना, उसके कारण ये शब्द बोले यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, पिता उनके साथ थे, परमेश्वर उनके साथ थे, पर उन्होंने ये प्रूव किया कि हर बात में, हर चीज में, हर शुरुआत में आप केवल परमेश्वर को धन्यवाद दो। जब आप परमेश्वर के नाम से बिगिनिंग करते हो किसी भी बात की, किसी भी चीज की, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़े काम करते, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको उत्तर देते हैं। आमीन। जैसे यहाँ मार्था के मरियम के जीवन में किया, वो बहनें बोल रही हैं अब तो दुर्गंध आ रही होगी प्रभु इसमें से, अब तो जी नहीं उठेगा, क्या करने आया है अब तो 4 दिन के बाद। तो 4 दिन के बाद यीशु मसीह आपको पता है क्यों आए? 4 दिन के बाद इसलिए आए क्योंकि वहां पे परमेश्वर की महिमा को प्रकट होना था। वहां पे परमेश्वर की जो महिमा है ना, वो लोगों को दिखनी चाहिए थी। उसी दिन अगर आती तो उसी दिन तो बंदा जीवित हो जाता है ना, क्योंकि वहां पे वो था कि 1 2 3 दिन में मुर्दा जो है जिंदा हो जाता है, 3 दिन में मुर्दा जिंदा हो जाता है। पर यीशु मसीह 3 दिन निकाल के आए, 3 दिन के बाद आए, चौथे दिन आए यीशु मसीह। इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर की महिमा करें, इसलिए वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर को जाने कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। हमारा परमेश्वर वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता है। आमीन। तो आगे क्या लिखा है? लिखा ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। उसने यीशु मसीह ने धन्यवाद किया सबसे पहले और फिर जोर से लाजर को पुकारा, लाजर बाहर निकल आ। हालेलुया। एक मुर्दा आपके सामने पड़ा है, आपका फेथ होना चाहिए मेरा परमेश्वर कर सकता है, आप और मैं तो नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें कंफर्म है, आप और मैं अपने से नहीं कर सकते हैं, पर आपको और मुझे ये फेथ होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कर सकता है। वो करने की संभावना, वो करने की जो है वो सामर्थ वो रखता है, वो कर सकता है। तो उसने धन्यवाद किया यीशु ने और आवाज दी, लाजर बाहर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन, हालेलुया। ये देखिए हमारा परमेश्वर कितने बड़े काम करते हैं। है कोई ऐसे काम करने वाला? कोई नहीं है ऐसे काम करने वाला। घमंड से बोले मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुर्दों में जान डाल देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो सारे काम करने की सामर्थ्य रखता है जो कोई नहीं कर सकता। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आमीन। तो ये वचन आपके सिर्फ इसलिए आपके आत्मिक क्षेत्र को बढ़ने के लिए है कि आप खुद से नहीं कर सकते। जब आपको पता है इंसान जोर लगा 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 कर थक जाता है ना अपना,
एक चीज के लिए वो सेक्रीफाई करता रहता, पर उससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि मैं और आप ना अपना जोर लगाते हैं, हम अपने से ही वो चीजें करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगते हैं। और जब हमारी लास्ट हो जाती है, जब हमारा जो थक जाते हैं ना, हम अब पावर नहीं है, अब हम नहीं कर सकते, हम अपने हाथों को उठा लेते हैं, प्रभु जी अब मेरी जो ताकत है ना खत्म हो चुकी है, अब आप करें इस काम को, खुदावन अब आप करें इस काम को। तो आप ऐसा कहें तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों से भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपकी जिंदगियों से आप विश्वासी है ना, 2 महीने के विश्वासी, 3 महीने के विश्वासी, मैटर नहीं करता इस बात को। परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। ये बात जो है ना बहुत मैटर करती है कि आपका विश्वास किसके ऊपर है, कैसा है आपका विश्वास। अगर विश्वास स्ट्रांग है तो आप मुर्दों को जिंदा करेंगे, अगर विश्वास स्ट्रांग है तो लंगड़ों को चलाएंगे, अगर विश्वास स्ट्रांग है तो आप अंधों को दिखाएंगे, अगर विश्वास स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आपको मैसेज समझ आ गया कि हमें सिर्फ परमेश्वर में अपने आप को बढ़ाना ही नहीं है, बढ़ाने से पहले हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। तो फिर देखिए आपके फेथ के अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कितने बड़े काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। खुदावन में बढ़ते रहिएगा, परमेश्वर के कामों करते जाइएगा। जो मेरी बहनें घर पे बैठी हैं, अब बैठने का समय खत्म हो चुका है। आप अगर बाहर नहीं जा सकते तो आप यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं प्रचार करती हूँ आप वैसे कर सकते हो, आप फेसबुक के ऊपर प्रचार कर सकते हो, आप बाहर जाके अपने फ्रेंड सर्कल में खुदावन के कलाम को सुना सकते हो। पर काम करे परमेश्वर का, ये बहुत जरूरी है। अगर आप काम करेंगे खुदावन का तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों से बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो बने रहिएगा परमेश्वर के साथ। मैं अंजल शर्मा आपसे अब विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं एक नए मैसेज में और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।